नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के चर्चित पुरस्कार के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको सभी पुरस्कार फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। दोस्तों इस टॉपिक से आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और स्टार पॉइंट में एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, PM नरेंद्र मोदी जी को 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको प्रोफेसर रामदरस मिश्र का नाम याद रखना है। 2021 के लिए इन्हें 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और फ्रेंड्स आपको स्टार पॉइंट में एक बात याद रखना है, यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए इन्हें 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, तो इसे आपको याद रखना है, मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का नाम आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए 27वें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान के लिए किसे चुना गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखें। अच्युतानंद मिश्र को वर्ष 2021 के लिए 27वें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अच्युतानंद मिश्र झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हें यह अवार्ड इनकी पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए दिया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मावजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और इन्हें और दामोदर मावजो को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में एक उत्तर कमेंट करके बताइएगा कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। आरेफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह मुंबई की एक जर्नलिस्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नारायण प्रधान को 2021 के 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आपको एक बात और याद रखना है, यह किसके द्वारा दिया जाता है। तो द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार को मैथ का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। NMCG को भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और NMCG का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो G अशोक कुमार हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोल इंडिया का नाम फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड इन्हें दिया गया है। और कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको कैरोलिना बिलावास्का का नाम याद रखना है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की रहने वाली हैं और इनकी जो रनर अप रही हैं वो श्री सैनी हैं जो एक इंडो अमेरिकन है, तो उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है, तो आपको इसे याद रखिएगा। हाल ही में जनवरी 2022 को असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। और रतन टाटा को यह पुरस्कार असम में कैंसर देखभाल में उनके द्वारा किए गए योगदान हेतु उन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार में 2 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में टाइम पत्रिका ने टेस्ला एवं स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है, तो इसे याद रखिएगा। और एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, टाइम पत्रिका ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। एक बात और याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को संस्थाओं को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में और तथा संस्थागत श्रेणी में। और बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को प्रदान किया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। और यह किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट
सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, केंद्र शासित राज्यों में अगर बात करें तो यह पुरस्कार चंडीगढ़ को दिया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पुष्पा द राज को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, तो याद रखिएगा इसे। और इसके डायरेक्टर की बात करें तो शिव कुमार इसके डायरेक्टर हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शेरशाह को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है। और बात करें शेरशाह फिल्म की डायरेक्टर की तो विष्णुवर्धन इसके डायरेक्टर हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। रणवीर सिंह को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। और रणवीर सिंह को यह पुरस्कार फिल्म 83 के लिए दिया गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कृति सेनन को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। केन घोष को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। केन घोष को फिल्म स्टेट ऑफ द सीज टेम्पर अटैक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। द पावर ऑफ डॉग को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जेन कैंपियन, इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना है, जेन कैंपियन को ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिल स्मिथ को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें बिल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें दिया गया है। और एक बात और याद रखना फ्रेंड्स कि बिल स्मिथ को ऑस्कर 2022 में किंग रिचर्ड के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जोआना स्कैनलन को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, इसे याद रखिएगा। और इनको आफ्टर लव के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। द पावर ऑफ डॉग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और इसके जो डायरेक्टर हैं जैन कैंपियन इसके डायरेक्टर हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जैन कैंपियन को गोल्डन ग्लोब 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जैन कैंपियन जो है वो 3 जगह जो है अवार्ड जीत चुके हैं। एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का, और बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड तीनों में इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिल स्मिथ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो इनको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा आप, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में भी इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, और बाफ्टा अवार्ड 2022 में और ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स ये। और किंग रिचर्ड मूवी है, इसके जो डायरेक्टर हैं रेनाल्डो मार्कस ग्रीन इसके डायरेक्टर हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। निकोल किडमैन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, इसे याद रखिएगा। और इनको बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए दिया गया है। और बीइंग द रिकॉर्ड्स के जो डायरेक्टर हैं एरोन सोरकिन इसके डायरेक्टर हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कोडा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें कोडा फिल्म के निर्देशक कौन है? सियान हेडर इसके डायरेक्टर हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया है, जैन कैंपियन को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है, और इनको यह पुरस्कार द पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बिल स्मिथ को ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। बिल स्मिथ अमेरिकी अभिनेता हैं, तो इसे याद रखिएगा। और बिल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जेसिका चेस्टन को ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें जेसिका चेस्टन की, तो यह अमेरिकी अभिनेत्री हैं, और जेसिका चेस्टन को यह पुरस्कार द आइज ऑफ टैमी फेमी के लिए प्रदान किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में किस भारतीय ने अवार्ड जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फाल्गुनी साव ने ग्रैमी अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में यह अवार्ड जीता है। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखना है, इनको कलरफुल वर्ल्ड के लिए यह पुरस्कार दिया, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब इसका PDF फ्रेंड अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।